हेलो एवरीवन। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो जूनियर असिस्टेंट की ग्रुप सी की जो वैकेंसी उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है और हमें क्या क्या पढ़ना है उस पर थोड़ी सी बातें करते हैं। इस एग्ज़ाम में 2 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। स्टेज 1 जो है वो रिटन एग्जामिनेशन का होता है और स्टेज 2 जो है वो कंप्यूटर का टाइपिंग होता है। स्टेज 1 में हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स ये चारों मिला के 100 मार्क्स के होते हैं। सब 25 मार्क्स के होते हैं, मतलब हिंदी 25 मार्क्स का, इंग्लिश 25 मार्क्स का, ऐसे करके, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मतलब आपका जो है वो कोई भी गलत अगर आप आंसर करते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक। अच्छा, बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आपको देखिए अलंकार, रस, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव, विलोम, वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी और गद्यांश। गद्यांश जो होता है वो 5 नंबर का होता है। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अगर आप इसके लिए लूसेंट की जो सामान्य हिंदी की बुक आती है, अगर आप उससे पढ़ रहे हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो सफिशिएंट हो जाएगा, इतना ही बहुत है। अगर आप लूसेंट की हिंदी की बुक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इतना मतलब आराम से हो जाएगा हिंदी के लिए। और अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में पैसेज आता है 5 मार्क्स के, ठीक है। जैसे हिंदी में गद्यांश है वैसे इंग्लिश में पैसेज आता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैराजम्बल, स्पेलिंग करेक्शन, क्लोज टेस्ट, वॉइस, नरेशन, ठीक है। ये सारे चीज़ें जो हैं वो इंग्लिश के होते हैं। इसके लिए भी अगर आप लूसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पहले से कर रखे हैं इंग्लिश के लिए तो वहाँ से मिलता जुलता पढ़ लेंगे तो बहुत है। क्योंकि देखिए सिनोनिम, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, एडम्स और फ्रेजेस के लिए जो है उसके लिए तो आपको कोई बुक ही पढ़नी पड़ेगी। बाकी जो है जैसे आर्टिकल हो गया, फ्रेजर, ये पैराजम्बल हो गया, स्पेलिंग करेक्शन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, इसके लिए तो आप प्रैक्टिस ही कर सकते हो। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर उठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। और जीएस में अगर बात करते हैं तो इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, आर्ट एंड कल्चर है और यूपी जीके है। तो ये सारे चीज़ें जो है वो क्लास 8 के स्टैंडर्ड तक ही आपको पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके लिए भी मैं लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान होता है वही मैं प्रेफर करूँगी, क्योंकि मैं भी उसी के मतलब उसी से मैं कर रही हूँ। तो लूसेंट के जो सामान्य ज्ञान है वो बहुत ही अच्छा है। स्पेशली उसमें जो पिंक करके जो पोर्शन दिया हुआ है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा एडवांस मैथ है, प्रोबेबिलिटी है, मेंसुरेशन है इसमें। लेकिन मेंसुरेशन में जो है वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और तो उसका फार्मूला जितना भी होगा वो आपको अच्छे से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर में, सिंप्लीफिकेशन से आते हैं, एवरेज आता है, एलसीएम एचसीएफ आता है। आप ये सब एक बार क्या करते हैं ना मैथ्स में, जैसे आप कॉन्सेप्ट एक चैप्टर उठा के आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, देन आप उसके प्रैक्टिस सेट लगाइए, या फिर आप उसको जितना हो सके उस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, तो वो ज़्यादा